जो विपक्ष सबसे पहला आरोप लगा रहा है आप पर, वो कह रहा है कि आप लोग सच में बहुत चालाक हैं। और ये बात सच में मुझे भी माननी पड़ेगी। आपका थिंक टैंक बहुत तगड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के पास जो थिंक टैंक है, जो सोचने का कार्य करता है, जो रणनीति बनाता है, वो बहुत तगड़ा है। अब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप ये सोच रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं, छोटी छोटी चीज़ों का आप लोग जन भावनाओं का राजनीतिक फ़ायदे के कारण लाभ लेते हैं, राजनीतिक फ़ायदे के लिए उपयोग करते हैं। ये विपक्ष का आरोप है आप पर। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। देखिए, आपका आरोप, आपने जो आरोप हम लोगों के ऊपर लगाया है कि हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती है। हाँ, ये ज़रूर है कि जन भावनाओं के साथ खड़ा होने के कार्य भारतीय जनता पार्टी करती है। और निश्चित रूप से राम मंदिर हमारे एजेंडे में रहा है और सनातन धर्म की स्थापना हेतु, हिंदू हितों के संरक्षण हेतु भारतीय जनता पार्टी हमेशा कटिबद्ध रही है, तथा साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास के नारे को भी फलीभूत करती है। इस देश में हर वो व्यक्ति जो रहता है वो पहले हिंदुस्तानी है, और इसको लेकर के हम लोग चलते हैं। और विपक्ष का ये आरोप पूरी तरह निराधार है। हम लोगों को जोड़ते हैं। और रही बात हमारे थिंक टैंक के मजबूत होने की, तो जैसे ही आप भारत माता की जय पूरे हर्षोल्लास से बोलते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका थिंक टैंक मजबूत हो जाता है। जैसे ही आप अपने आप को भारतवर्ष की जड़ों से जोड़ते हैं, तो आपके अंदर अच्छा सोचने की, अच्छा समझने की ताकत ऑटोमेटिकली आ जाती है। आप ये कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि आप केवल हिंदुओं का साथ, हिंदुओं का विकास लेके कह रहे हैं। क्योंकि NRC हुआ, CAA हुआ, उन सब मामलों पे आप डिटेल में मत बताइएगा। एक मैं आपको उड़ता हुआ नज़रिया बताना चाहता हूँ जो विपक्ष ये आरोप लगा रहा है। चाहे वो अयोध्या में राम मंदिर की बात हुई, चाहे यहाँ की बात हुई, चुनाव के समय भी आप लोगों ने इसका भरपूर उपयोग किया। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार भी बनी। इन्हीं सब मुद्दों को लेके आप लोग भले ही ये कहते हैं कि विकास, लेकिन हिंदुओं ने आपको वोट किया। जितने भी सर्वे हुए उन सब में यही सामने आता है। दूसरी बात मैं ये इसमें ऐड करना चाहता हूँ अमित जी, कि आप लोगों ने उस समय ये बात बहुत ज़ोर शोर से उठाई थी कि अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। कब रुकेंगे, कब आप लोग? देखिए, रुकने का सवाल ही नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी के नारा नहीं रहा। ये एक धार्मिक संगठनों द्वारा ये बात कही गई थी कि अयोध्या तो अभी झांकी है और काशी मथुरा बाकी है। और निश्चित रूप से हमारे हिंदू धर्म के जो प्रमुख आराध्य देव हैं, उनकी जो प्रमुख तीर्थस्थली रही है, वो अयोध्या के साथ साथ काशी और मथुरा भी रही है। काशी जो कि पूरे विश्व की सबसे प्राचीन धर्म नगरी मानी जाती है, और मथुरा जहाँ हमारे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो निश्चित रूप से ये बात कही गई थी। और अयोध्या चूँकि हमारे प्रभु श्री राम, भारतवर्ष और समस्त हिंदू सनातन समाज की नाड़ियों में बहने वाले रक्त प्रवाह जिनके चलते स्पंदित होता है, ऐसे भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या, जहाँ पे आज भव्य मंदिर बन रहा है। और ऐसा कहना है कि झांकी है बाकी, ऐसा मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ, ये है कि हमारे हिंदू धर्म से वो तीनों धर्मस्थल जुड़े हुए हैं। और निश्चित रूप से हमारा दावा जो वहाँ पे है, ज्ञानवापी का भी एक नया मामला जो है, और मथुरा को लेकर के, और मथुरा को लेकर कोर्ट ने इसके पहले कुछ मैंडेट भी दिया था, उसके अंतर्गत काम हो रहा है। कुछ लोगों ने एक नई पिटीशन भी फाइल की है, कोर्ट उसको भी सुन रहा है। लेकिन जो सत्य है उससे इनकार नहीं कर सकते। निश्चित रूप से काशी से हमारा जुड़ाव वैसे ही है जैसे रक्त और हमारा शरीर, और यही बात हम मथुरा के भी संबंध में कह सकते हैं। ओवैसी जी हैं और तमाम तरीके के जो मुसलमान नेता हैं, जो लीडरान हैं उनके, वो ये कह रहे हैं कि आप लोग थोड़ा थोड़ा करके राजनीति के लिए इनका उपयोग कर रहे हैं, धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं। आप लोग एक ही बार जितना है लिस्ट बता दीजिए कि इतने मंदिरों को छोड़कर मस्जिद बनाया गया। कर पाएंगे? ऐसा संभव है? देखिए, बार बार आप लोग परेशान करते हैं। और देखिए, 2024 का चुनाव आने वाला है, तो उसके लिए अब ये ज्ञानवापी मंदिर का आपने मामला उठाया। देखिए, 2024 का चुनाव जीतने के लिए हम लोगों को किसी प्रकार का कोई राजनीतिक या धार्मिक मुद्दा उठाने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जितने विकास कार्य हुए हैं, वो सारी चीज़ें काफ़ी हैं हमको चुनाव में दोबारा आने के लिए। और रही बात ओवैसी के किसी भी स्टेटमेंट की, तो ओवैसी जी का काम यही है, वो ना तो 3 में है ना तो 13 में है, और ओवैसी जी को कोई सीरियसली नहीं लेता। अरे क्या बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं है कि लोग उनको सीरियसली लें। संभवतः 1% भी उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है लोकसभा में। तो मुझको नहीं लगता है कि ओवैसी जी को कोई बहुत सीरियस लेता है। उनका काम है बोलना, और बोलेंगे। और अगर हम लिस्ट बना करके लेने लगें तो शायद उनके लिए पाँव रखने की भी जगह नहीं होगी।
फ़िलहाल तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। काशी का मामला कोर्ट में है, देख रहे हैं अभी सुप्रीम कोर्ट ने आज कुछ आदेश दिए हैं, और मथुरा का भी मामला कोर्ट में है। मंदिर की बात करते हैं अमित जी, जो ज्ञानवापी मस्जिद है वहाँ पे श्रृंगार गौरी की पूजा पहले होती थी, ऐसा अभी तो सुना जा रहा है, बताया जा रहा है उस पर रोक लग गई जो वर्षिप एक्ट आया। तो क्या लगता है ये फैसला सही था देश के लिए? मान लीजिए कि आप हमेशा ये मांग करेंगे कि ये दे दीजिए, तो इससे देश में क्योस की स्थिति एक बनेगी। तो वो फैसला सही सोच समझ के लिया गया था या फिर कोई षड्यंत्र था? देखिए, जो धार्मिक नज़रिया किसी भी चीज़ का होता है उसके पीछे जब तक प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होते, अब आप जैसे आपका भी अपना एक निजी विचार होगा, आप भी अपने विचारों से ही आपका एक निजी विचार जरूर होगा। अब जैसे ज्ञानवापी जिसको आपने मस्जिद बोला, पहले तो मस्जिद है नहीं, उसको आप ऐसे ही करिए कि ज्ञानवापी जैसे पवित्र शुद्ध सनातनी संस्कृत शब्द का किसी मुसलमान से क्या उसका वास्ता है? ज्ञान जैसे शब्द से उसका क्या वास्ता है? ज्ञानवापी हमारे स्कंद पुराण से लेकर के हमारे तीर्थ पुराणों तक जिसका जिक्र है कि जहाँ पे सर्वत्र ज्ञान ही व्याप्त हो, जहाँ के पानी की एक एक बूंद बहुत पवित्र हो, ऐसी किसी जगह से मुसलमान वर्ग का क्या वास्ता है? और आखिर औरंगजेब को ऐसा क्या पड़ा कि उसने पूरे दुनिया के सबसे अत्यंत प्राचीन सांस्कृतिक शहर में आकर के उसको मस्जिद बनवानी पड़ी? आखिर वो आया क्यों? क्योंकि उसका मैंडेट था सिर्फ मस्जिद बनाना नहीं, वो हमारी संस्कृति को, हमारे आराध्य देवों को वो चोट पहुंचाना चाहता था, हमारी संस्कृति को नष्ट करना चाहता था। और भगवान न जाने पता नहीं क्यों ये जो मुसलमान वर्ग है वो औरंगजेब को, अकबर को, बाबर को, शाहजहां को अपना आदर्श मानता है। उन लोगों ने, ये आक्रांता जिन्होंने हमारे नौनिहाल बच्चियों के कानों से जिन्होंने बालियाँ नोची, सरेआम उनका बलात्कार किया, गुरु तेग बहादुर की जिन्होंने हत्या की, गुरु तेग बहादुर जिन्होंने हत्या की, गुरु गोविंद सिंह के दोनों नौनिहालों को जिन्होंने जीते जी जिन्होंने दीवारों में चिनवा दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे की जिसने हत्या की, पूरे के पूरे भारत के सनातनी व्यवस्था को जिसने नष्ट भ्रष्ट किया। पता नहीं क्यों आज का मुसलमान समाज ज़बरदस्ती उस कलंक को ओढ़ना चाहता है। इस मुसलमान समाज को समझना चाहिए कि वो भारत का है, क्योंकि वो और उसके वंशज सऊदी अरब से घोड़े और ऊँट पे बैठ के नहीं आए थे, वो यहाँ कन्वर्टेड हैं, वो पहले हिंदू ही थे। इस चीज़ को समझना पड़ेगा और बेहतर यही होगा कि प्यार से दे दिया जाए, अदरवाइज कोर्ट में तुम लड़ी रहे और लड़ेंगे। अखिलेश यादव जी ने अभी एक बयान दिया है, सुने आप? जी। क्या बयान दिया है? अखिलेश यादव जी ने एक बड़ा बेहुदा सा और गंदा सा बयान दिया है, चूँकि उनकी आदत रही है और चूँकि लगातार सत्ता से बाहर रहे हैं तो थोड़ा सा दिमागी संतुलन में उनका कुछ गड़बड़ हो गया है कि इस प्रकार की घटिया बातों को हम इस कान से सुन के उस कान से निकाल देते हैं। उनको कोई सीरियसली लेने वाला नहीं है, क्योंकि सत्ता से बाहर रहने का तकलीफ़ जो है उनके हर स्टेटमेंट में दिखाई देता है। मंदिर की बात करें, मंदिर ज्ञानवापी जो मस्जिद है वहाँ पे जो काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है, क्या लगता है कोर्ट का फैसला कहाँ जाएगा? कोर्ट में हमने अपने तमाम साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं और निश्चित रूप से कोर्ट तमाम साक्ष्यों को सामने रख करके ही अपना फैसला देगा और हमें पूरी उम्मीद है कि फैसला सनातन धर्म के पक्ष में ही होगा और होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ स्पष्ट है। वहाँ जितने भी रिकॉर्ड हैं, अंदर जितने ब्रह्म कमल मिले, नाग और सांपों की आकृति मिली, कमल के पुष्पों की आकृति मिली, अंदर हमारे बाबा मिल ही गए, शिवलिंग अंदर मिल ही गए। तो इन सब चीज़ों को सिर्फ कोर्ट को एक प्रोसीडिंग के तहत लेके जाना है और जैसे राम मंदिर का फैसला हमारे पक्ष में आया और वो भी आना ही था, वैसे ही अक्षर से ये फैसला हमारे पक्ष में आएगा और एक भव्य विश्वेश्वरनाथ महादेव जी का मंदिर वहाँ बनेगा। मान लीजिए नहीं आता है तो क्या आप करेंगे? जैसे आपने कहा कि एकदम भरोसा है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो चाहे ये सब, मान लीजिए जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि कोई ख़राब स्थिति ना हो समाज में, कोई बीच का रास्ता निकालने के लिए कहे कोई, तो आप लोग उस रास्ते को चुनेंगे? देखिए, बहुत शुरू में मैं बताऊं, लगभग 3 या 4 दशक पहले इस समाज से एक अपील की गई थी कि भाई जैसे पांडवों ने अपील की थी, कि भगवान कृष्ण ने अपील की थी कि 5 गांव हमें दे दो, युद्ध से बच जाएंगे। लेकिन दुर्योधन माना नहीं और दुर्योधन ने आखिर में अपनी वो गति देखी। ठीक वैसे ही बड़े विनम्र स्वभाव से कहा गया था कि भाई काशी मथुरा अयोध्या। महाभारत का रेफरेंस दे रहे हैं, महाभारत का रेफरेंस इसलिए दे रहे हैं कि वो उस समय युद्ध वाली वहाँ पे, मतलब मान लीजिए वो नहीं माने तो युद्ध हुआ, आप लोग युद्ध करने वाले हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, उसको आप साइंटिफिकली लें, टेक्निकली मैं अपनी बात कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि
मैं दंगे के लिए और लड़ाई झगड़े की कोई बात कर रहा हूँ, लेकिन आप इस चीज़ को मानिए कि एक कहावत है अंग्रेजी में कि देयर इज़ नो पीस विदाउट वार, युद्ध के बिना कहीं शांति नहीं हो सकती। धर्म युद्ध होगा, धर्म युद्ध नहीं होगा, हम लड़ेंगे संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। और धर्म युद्ध का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि हम आमने सामने लड़ेंगे, इस सामने वाले की भी जिम्मेदारी होती है। जैसे गंगा जमुनी तहजीब का नारा हम देते रहे, कभी जमुना और गंगा की जो तहजीब है उसका भी नारा दें। सबको सन्मति दे भगवान, अल्लाह अकबर तेरे नाम कहा जाता है। हम अपने मंदिरों में गाते हैं, भजन करते हैं, कभी मस्जिद में भी ये भजन हो जाए तब तो हम ये मानेंगे। कब तक हम ज़बरदस्ती अपने ही दोनों हाथ से ताली बजाएंगे और कहेंगे कि एक हाथ तुम्हारा एक हाथ हमारा है। उधर से हाथ नहीं बढ़ रहा, उधर से अगर हाथ बढ़ता तो निश्चित रूप से इस प्रकार की कोई बहस नहीं होती। और जिस वजू खाने में वो कुल्ला करते रहे, थूकते रहे, हाथ धोते रहे, पाँव धोते रहे, वो हमारा शिवलिंग था। वो चाहते तो शिवलिंग को नष्ट कर सकते थे, वो चाहते तो रोज़ अगर 100 ग्राम तोड़ के ले जाते, उसमें से काट के ले जाते, तो हमारे साक्ष्य वहाँ से मिट जाते। लेकिन उसका मतलब ये नहीं, वो ये बताना चाहते हैं कि हम आपके सनातन व्यवस्था को कैसे रौंद रहे हैं, कैसे आपको बेइज्जत कर रहे हैं, कैसे अपने पैरों तले हम आपको नचा रहे हैं, कैसे हम आपके आराध्य के ऊपर थूक रहे हैं। वो प्रमाण दे रहे हैं आपको। लेकिन हम जो हैं, हम संवैधानिक व्यवस्था में उलझे पड़े हैं। और भारतवर्ष पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, कहीं ना कहीं ये भी हमारे आक्षेप में आ जाता है। तो संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे और नंदी महाराज की प्रतीक्षा पूर्ण होने के कगार पे है।